इस परम पावन परिवर्तन प्रवर्तक सत्संग समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधु, संत का हृदय विशाल, इसलिए शाब्दिकों ने उन्हें महात्मा कहा। महांस चासो आत्मा महात्मा, जिसका हृदय समुद्र की तरह विशाल। समुद्र एक विशाल जलराशि है, चारों तरफ से नदियां, कोसी हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, दर्जनों नदियां चारों तरफ से खलखल करती, काटती, पाटती समुद्र में जाकर समा जाती है। उसी तरह से संत का हृदय भी विशाल होता है। वो कोई वर्ग नहीं जानते हैं, कोई वर्ण नहीं जानते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर देव अर्थतः महात्मा थे। सद्गुरु कबीर के विचारों में न कोई वर्ग है, न कोई वर्ण है, न कोई सवर्ण है, न असवर्ण है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। यहां तक कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान। सद्गुरु कबीर साहब के सार्वभौम उदात्त सिद्धांत में प्राणी मात्र का कल्याण, मानव मात्र का त्राण निहित है। मनुष्यात आरभ त्रियक योनि पर्यंत के शरीरधारियों के लिए निर्विघ्न, सुखप्रद स्थिति की भावना जिनके हृदय में, वो महात्मा। उसी कड़ी में जिनकी स्मृति मनाने में हम लोग यहाँ आए हैं, अच्छेलाल साहब भी वैसे विशाल हृदय के लोग। बुद्धदेव जी का भी हृदय वैसा ही विशाल था। और दोनों की स्वप्न को साकार करने में लगे जो हमारे वर्तमान कंचन दास जी हैं, जब मैं पूछता हूं उनसे कोई बात तो कहते हैं साहब कोई कमी नहीं, जितने लोग आ जाएं सबके लिए व्यवस्था है। विशाल हृदय के हमारे अच्छेलाल साहब भी थे, बुद्धदेव साहब भी थे, उनकी चरण चिन्हानुगामी महंत कंचन दास जी भी। तो ऐसे विशाल हृदय, विशाल व्यक्तित्व संत के स्मृति हम लोग मनाने चले हैं। इतनी छोटी जगह काहे बना लिए थे? जितने विशाल व्यक्तित्व हृदय के वो महापुरुष थे, वैसे विशाल जगह चयन करनी चाहिए थी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम बुजुर्गों को, जुड़कों को। इस तरह की मानसिकता बना करके लोग खड़े खड़े तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मंच के सामने नहीं रहता है। जो मनोरंजक मंच होता है, श्रवण प्रिय मंच हुआ करते हैं, ये तो विवेक प्रिय मंच है। मनोरंजन का मंच नहीं, आत्मरंजन का मंच है। ये आत्मरंजन और विवेक प्रिय शब्दों को सुनने के लिए यहाँ से पंक्तिबद्ध हमारे भाई, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब खड़े हैं। अब तो कुछ बहनें भी खड़ी हो गई हैं। बड़ा धैर्य उन लोगों के पास है। अपने जीवन के काम की बातों को सुनने के लिए इतनी धीरता, इतनी गंभीरता से लोग खड़े हैं। मैंने कहा कि उन महात्माओं का जितना विशाल हृदय था, व्यक्तित्व था,
उनकी स्मृति मनाने जा रहे हैं, थोड़ा विशाल स्थान का चयन करना चाहिए था, जगह छोटी पड़ती जा रही है। फिर भी सारे भाई और बहन धैर्यवान हैं, बड़े धैर्य के साथ लंबे काल तक खड़े खड़े बातों को सुन रहे हैं। उन सभी लोगों के प्रति साधुवाद है जो सुनने में, जिनके हृदय में इतनी आस्था है। उसी के साथ साथ छोटी शुभकामनाएं भी हैं कि बातों को सुनने में इतनी आस्था है, इन्हीं विचारों के सांचे में अगर अपने जीवन को ढालने का संकल्प ले लें, इस देश का व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र आदर्श में अपनी पूर्व खोई जगह पर हमारा देश चला जाए, अपने स्तर से नीचे थोड़ा उतरे हैं। जिस निगाह से दुनिया के लोगों ने हमें देखा था, उस निगाह में हम अपनी पहचान बिगाड़ रहे हैं। महर्षि मनु ने कहा था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी तल के समस्त मानव, इतना उदात्त भाव से कहा कि पृथ्वी तल के समस्त मानव अपने अपने चरित्र संबंधी शिक्षा लेना चाहें। इस आर्य देश, ऋषि देश, धर्म प्रधान देश भारतवर्ष के अग्रजन्माओं से, यहाँ के दार्शनिकों से, यहाँ के अध्यात्म परायण संत महापुरुषों से संपर्क करें। दुनिया की निगाह में इतनी अच्छी पहचान हमारी थी, थोड़ी सी त्रुटि हमें हुई है, थोड़ा नीचे उतरे हैं, थोड़ा नीचे नहीं उतरे हैं। जो जगतगुरु देश के मंच से दुनिया के सामने अध्यात्म का, नैतिकता का, मानवता का, इंसानियत का उद्घोष करने वाला देश भारतवर्ष, जो जगतगुरु देश भारत, बड़ा दुख है कि आज वो जगत शिष्यत्व की युगता में पिछड़ गए। जो गुरु था वो शिष्य होने लायक नहीं। अगर बातों को सुनने में हमारे भाई और बहन, आबाल वृद्ध सभी इतनी तत्परता बरत रहे हैं, ये बातें सुनने में सही ठीक लग रही हैं आप लोगों को, तो उन बातों को अपने व्यवहार में रूपांतरित करें तो आप अपने में कितना अच्छा लगेंगे और दुनिया की निगाह में आप कितने अच्छे हो जाएंगे। आज एक संकल्प लेने की जरूरत बहुत है। हमारे गायक लोग मंच से कहा करते हैं, गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी। ये जीवन गिरने के लिए नहीं है, ये जीवन पतित होने के लिए नहीं है, ये जीवन भ्रष्ट होने के लिए नहीं है, ये जीवन श्रेष्ठ होने के लिए, ये जीवन महान होने के लिए है। गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी। गिरने का नाम मौत। अगर हम आर्थिक दृष्टि से गिर गए हैं, शारीरिक दृष्टि से गिर रहे हैं और चारित्रिक दृष्टि से गिर रहे हैं, मौत है। बल्कि मौत इससे बढ़िया है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि संभावितस्य चाकृतिर मरणादृच्यते। संभावित पुरुषों के जीवन में कलंक का लग जाना मौत से बढ़कर। आज शारीरिक गिरावट, आर्थिक गिरावट तो नहीं है,
अर्थ की दृष्टि से तो हम लोग बहुत ठीक ठाक मालूम पड़ते हैं। कुछ लोग कहता है गरीबी बहुत यहां अधिक है, हम लोग कहा हमको नहीं लगता, तो जो जितना गरीब है सिनेमा का एडवांस टिकट उसी के पास विशेष होता है। गरीब कैसे है? एक आदमी भीख मांगता मांगता मेरे पास आया, बहुत गरीब आदमी है, इसमें तंबाकू का चिन्ह था। हमसे तुम अमीर आदमी, जो तंबाकू खाने के पैसे मेरे पास नहीं, और तंबाकू तुम खाते तो गरीब कैसे हो? इतना अनावश्यक काम तुम करते हो तो गरीबी कहते किससे हैं? गरीब कहां हो? बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गरीब कहां हो? इतनी अनावश्यक आवश्यकताओं को अपने जीवन में पाले हुए हो तो गरीब कैसे हो? अर्थ दृष्टि से हम लोग खुश हैं, सभी लोग ठीक ठाक। हमारे आश्रम के आगे पंजाब कमाने वाले 2-4 लड़के हैं, वो जब पंजाब से लौटकर घर आ जाते हैं तो देख तो नहीं पाता हूं, लेकिन पता चल जाता है कि पंजाबिया आ गए हैं। एक बार रेडियो को खोल देता है, अब अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, उर्दू बोले, मैथिली गावे या नहीं, कुछ रेडियो आकाशवाणी बंद हो जाए तो गू 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 करते रहे, आकाशवाणी बंद होती है, उसका रेडियो बंद नहीं होता है। गरीब कैसे है? शराब पीता है आदमी, गरीब कैसे है? तो गरीबी तो हमारे यहां नहीं है। लेकिन 2 गिरावट बहुत जबरदस्त है। शारीरिक गिरावट आती जा रही है, एकदम आप लोग निर्णय करके देखिए, ये सदगुरु कबीर विचार मंच आपकी सभी गिरावटों पर ध्यान देता है। सदगुरु कबीर देव का एक अभियान था कि हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ही गड़बड़ होती है, सो बात नहीं, शारीरिक स्थिति किसी के गड़बड़ नहीं, सब स्वस्थ और सबल जीवन जी, समृद्ध जीवन जी, चरित्रवान जीवन जी, समग्र विकास हमारे समाज का हो, सभी लोग पूर्ण स्वस्थ जीवन जी, भाई हो बहन हो, और सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सही हो। इसलिए कि हमारी नीति विधि ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु सर्व साधन, प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है। विचार करके देखिए, शरीर माध्यम खलु सर्व साधन, प्रकृति प्रदत्त साधनों में शरीर सबसे प्रथम है कि शरीर के बिना भोग नहीं हो सकता। रोगी आदमी भोग करेगा क्या? रोग आदमी भोग ब्रेक लगे। हिंदुस्तान का बहुत ही समृद्ध मठ, करोड़पति कहिए, महंत जी ने भोजन कर रहे थे, मैंने दूर से देखा, सब लोग वहां पहुंच भी नहीं पाता था, तो देखा कि कुछ वो बादामी रंग का सामान थाली में फैला हुआ है। तो हमने सोचा कि बड़े आदमी हैं, दूध को जला करके खोआ बना करके खाना। सचमुच मठ में दूध बहुत होता था, 50-50 किलो दूध। तो निकटवर्ती लोगों से मैंने पूछा कि महंत साहब क्या खा रहे हैं? तो पता हुआ कि 50 किलो दूध है, 30-40 हजार मन धान होता था।
उसमें 10,000 मन तक खाली बासमती। अब भोजन क्या कर रहे हैं? तो जौ के घाट। हमको लगा कि दूध जला करके खोआ खा रहे हैं, दुर्भाग्य से थाली में जौ का घाट था। हम कहा जौ का घट्टा काहे कहा रहे हैं? कहा मधु प्रमेय हो गया है, डायबिटीज शुगर हो गया, भोग खत्म। शरीर रोगी है तो भोग नहीं हो सकता। भोग के लिए भी स्वस्थ शरीर चाहिए। भोग का साधन भी शरीर है। इसलिए महात्मा गांधी का एक वाक्य बहुत ही हृदय स्पर्शी है कि संयम बनाम भोग। हर एक ऐन्द्रिक व्यापार के साथ संयम। दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा अभी, जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं। धर्म काला पीला लाल कपड़ा ओढ़ लेना नहीं। धर्म रमनम्मा चद्दर ओढ़ना नहीं। धर्म मंदिर में जाकर के घंटी हिला देना नहीं। तकलीफ मत मानना। सिंहेश्वर बाबा के अलग बगल के लोग हो सब, सिंहेश्वर स्थान या बाबा बैजनाथ यहाँ के जाकर के पानी चढ़ा देना, फल फूल चढ़ा देना धर्म नहीं है। धर्म वह तत्व है जो समाज को धारण कर सके। धर्म कहते हैं धारक तत्व, जिसको धारण करके व्यक्ति संयत रह सके। जो तत्व समाज को व्यवस्थित कर सके उसको धर्म कहते हैं। धारणा धर्म क्या हुआ? धारण करके व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित रहता हो, उस नियम को धर्म कहते हैं। और धर्म पर दो शब्दों पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। इस सामूहिक जीवन को संतुलित करने के लिए शील चाहिए। हर भाई बहन के व्यक्तिगत जीवन को संयत करने के लिए संयम चाहिए। शील और संयम धर्म का व्यावहारिक रूप है, जिसको अभी आप सुने घर से ही उसका प्रयोग करना शुरू करें। धर्म कोई गपशप नहीं।